क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नोड के कैप फॉर क्यू इक्वल टू 1 एंड वी दिस एंड एफ दिस, व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर बी। बी की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो हमें यहाँ पे क्यू की वैल्यू गिवन है और हमें एफ की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से और वी की वैल्यू भी गिवन है, तो पहले हम यहाँ से वी क्रॉस बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें हम, वी क्रॉस बी। तो ये वी क्रॉस बी की जो वैल्यू है क्या लिख लो, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। अब आई कैप वी क्रॉस बी कर रहे हैं तो वी की वैल्यू क्या है, ये 2 आ जाएगा, 2 4 और 6, और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगी बी और बी नोड। ठीक है जी। तो हमें पहले क्या निकला, वी क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप, वी क्रॉस बी कर रहे हैं तो आई कैप, तो इस लाइन को इस लाइन को छुपा लेंगे, 4 इंटू बी नोड, तो 4 बी नोड माइनस साइन 6 बी, ये आ गया हमारे पास, फिर माइनस जे कैप। अब इस लाइन को ऊपर वाली लाइन को देखो, 4 इंटू में बी नोड, तो 2 बी नोड माइनस 6 बी, हो जाएगा प्लस का के कैप। अब इस लाइन को नहीं देखना, 2 इंटू बी माइनस 4 बी, ये आ गया आपके पास बी की क्यू वी क्रॉस बी। तो यानी कि यहाँ से आई इंटू में 4 बी नोड माइनस 6 बी माइनस का जे इंटू में 2 बी नोड माइनस का 6 बी और प्लस का 2 माइनस, तो ये माइनस का 2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 बी के कैप। ये आ गया हमारे पास वैल्यू v क्रॉस b की। तो f इक्वल टू है हमारे पास q इंटू में v क्रॉस b। तो f की वैल्यू हमें गिवन है 4 i कैप माइनस 20 j कैप प्लस का 12 k कैप। q की वैल्यू 1 है, v क्रॉस b की वैल्यू ये वाली है हमारे पास, i इंटू में 4 b नोड माइनस के 6 b, यहाँ से देखिए माइनस का j इंटू में 2 b नोड माइनस का 6 b और माइनस का 2 b नोड k कैप। ये आ गया हमारे पास। अब इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे i के साथ ही क्या इधर 4 है, i के साथ क्या है 4 है, तभी बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे i के साथ 4 है, तो यानी कि i के साथ यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 4 b नोड माइनस 6 b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास 4 के बराबर आ जाएगी। 4 b नोड माइनस 6 b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4 के बराबर। यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, ये जे कैप है, तो यानी कि 2 बी नोड माइनस 6 बी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी कितनी 20 के बराबर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ प्लस साइन है बट यहाँ माइनस है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2b के कैप है, तो यहाँ पे 2b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस 2b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 के बराबर। तो यानी कि यहाँ से 2b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस इक्वल टू माइनस 12, तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास माइनस का 6। b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6, तो यहाँ पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ से आ जाएगी 4b नोड माइनस 6 इंटू में b की वैल्यू माइनस 6 इक्वल टू है 4, तो 4b नोड माइनस 36 इक्वल टू क्या आ गया 4, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से 4b नोड इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है माइनस 6 इंटू माइनस 6, तो आ जाएगा प्लस का, तो इधर आके क्या आ जाएगी माइनस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 4 माइनस 36, तो 4b नोड इक्वल टू आ जाएगा माइनस 32, b नोड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 8, b नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 8। तो अब हम एक्सप्रेशन पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी, b की जो वैल्यू होगी वो था b आई कैप, तो b की वैल्यू है 6, तो माइनस का 6 आई कैप, फिर आपके पास b जे कैप प्लस का b जे कैप, बट b की वैल्यू माइनस 6 है तो माइनस का 6 जे कैप। ठीक है जी, प्लस का b नोड के कैप, b नोड की वैल्यू माइनस 8 है तो माइनस का 8 के कैप, ये आ जाएगी आपके पास। तो यानी कि आंसर होगा माइनस का 6 आई कैप माइनस का 6 जे कैप माइनस का 8 के कैप, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा।